श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष की सबसे बड़ी तिथि यानी अष्टमी की तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस अष्टमी की तिथि के लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में सिर्फ 11 चावल के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो आपकी 1, 2 या 3 समस्याओं के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। अगर आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या फिर आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और अगर आपकी नौकरी लग भी गई है तो आप उस नौकरी में नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपस में तनाव की स्थिति बहुत रहती है या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया है और या फिर जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन सारी समस्याओं के लिए आप सिर्फ ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस अष्टमी की तिथि में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सिर्फ 2 या 3 बहुत ही खास उपाय करने हैं, जिनमें से ये पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक एक रुपए को खर्च करने से पहले कई कई बार सोचना पड़ रहा है। धन अगर उनके पास आ भी रहा है तो कहीं रोग में, कहीं बीमारी में खर्च हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ये पहला उपाय करना है। इस उपाय को बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव के बड़े पुत्र का क्या नाम है, श्री गणेश जी या फिर श्री कार्तिकेय जी। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरु जी के इस पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप इस स्टील का लीजिएगा, को तांबे का या फिर और कोई भी धातु का लोटा नहीं लेना है। आप सिर्फ इस स्टील का लोटा लेंगे। ये पूरा लोटा आप जल से भर लेंगे। आपके किचन में जो भी पानी रखा हुआ हो, चाहे बाल्टी में रखा हो चाहे मटके में रखा हो, उस जल को आप इस 1 लोटे में पूरा भर लेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा गाय का दूध मिला लेंगे। फिर इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को अगर प्रदोष काल में करना चाहें तो उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, ये पहला उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए है और अभी जो आगे आपको दूसरा एक उपाय बताया जाएगा वो उपाय आपकी सारी समस्याओं के लिए है। पूज्य गुरुजी ने उस उपाय को बताते समय कहा था कि आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो उस उपाय से दूर की जा सकती है, इसलिए आपको दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए पहले इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। आपको शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले ये जो 11 चावल के दाने हैं इनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डाल लेना है और एक एक करके ही आप श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करते जाइए। यानी 11 चावल के दाने आप डालते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा। आप चाहे तो इसी लोटे में ले लीजिए। अब ये जल लेने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की कृपा करें और ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले इस जल का थोड़ा छिड़काव आप अपने घर के बाहर कर देंगे। आपके घर का जो मेन गेट है उसके बाहर आप किसी भी स्थान पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा छिड़काव आप अपने किचन में जो पीने वाला पानी रखते हैं, आपके किचन में चाहे आरओ लगा हुआ हो, चाहे बाल्टी रखी हो और चाहे मटका रखा हो, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देना है और मंत्र का स्मरण कर लेना है।
फिर इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर अपनी तिजोरी के आसपास कहीं पर जल का छिड़काव कर देना है। आप चाहे तो जहां पर पैसा रखते हैं वो जो तिजोरी है उसके आसपास थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए, और या फिर तिजोरी के ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए। जल का छिड़काव करते हुए आप लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। गुरु जी ने बताया कि अगर हम इस शुक्रवार की अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। अष्टमी की तिथि में इस उपाय से बेहतर कोई भी उपाय हो ही नहीं सकता। अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या फिर आप अपने धन की समस्या से परेशान है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई समस्या आ गई है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका गलत व्यवहार होने लगा है, तो जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ आप ये एक उपाय करिएगा और फिर हमें पत्र जरूर लिखिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं इसलिए आपको ये एक लोटा जल अपने किचन से ही लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूब होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस अष्टमी की विशेष तिथि में ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय आप प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय करते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम ये उपाय होगा। देखिए, काल का समय जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और अगर इस समय आप ये उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सफल साबित होता है। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है। आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र को आप सबसे पहले नंदी जी का जो सिर होता है उसके ऊपर समर्पित कर देंगे। भगवान का जो सर होता है उसके ऊपर आप ये बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नंदी जी के सर में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो पीछे की तरफ होगी। सामने आपको जैसे बेलपत्र समर्पित की हुई दिखाई जा रही है ठीक वैसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। ये बेलपत्र आपको यहाँ पर रखनी नहीं है बल्कि सिर्फ स्पर्श करानी है यानी टच करानी है और मंत्र बोल देना है। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको उठाना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है यानी टच करा देना है। बेलपत्र रखते हुए आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी यानी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। जैसे सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराते हुए श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण आप फिर से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप तीसरे नंबर पर ये बेलपत्र शिवलिंग पर जो जलाधारी लगी रहती है जिससे एक एक जल की बूंद नीचे गिरती रहती है वहां पर टच करा दीजिएगा यानी स्पर्श करा दीजिएगा। अगर जलाधारी ऊपर नहीं है यानी मटकी ऊपर नहीं है तो फिर आप सीधे ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अगर मटकी या जलाधारी ऊपर है तो वहां पर टच करा दीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आप ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख दीजिएगा। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी रहेगा। बेलपत्र रखते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, जिस भी समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए आप धूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का
स्मरण करते जाइए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए और ये जल लेकर आप पहुंच जाइए अपने घर। अब आप अपने घर में जो पीने वाला पानी अपने किचन में रखे हुए हैं, यानी आपका जहां रो लगा हुआ है या फिर जहां मटकी या बाल्टी रखी हुई है जिसमें आपका पीने वाला पानी है, उस पीने वाले पानी में आपको ये जल मिला देना है और फिर इस पूरे जल का आप सभी को आचमन करना है। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो बच्चों को ये पानी पिलाइए। अगर आपके जीवन में व्यापार, नौकरी इन सभी में तरक्की नहीं हो पा रही है तो आप इस जल को पीजिए। या फिर जिन भी धन प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही है, घर में लड़ाई झगड़ा जिनके हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप सभी को इस जल को लगातार पीना है और पीने के साथ साथ महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस शुक्रवार की अष्टमी में ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट अब धूपेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो आपको ये विशेष उपाय इस शुक्रवार की अष्टमी में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब इसके बाद बात है सबसे आखिरी और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में, जो शुक्रवार के दिन आपको सिर्फ 2 इलायची से करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इलायची के द्वारा किया गया उपाय माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है और माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची लेनी है और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़ा सा शहद, आप 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। देखिए, 2 इलायची आप जो लेंगे वो हरी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दुकानों में इलायची सूख जाती है और वो हरी इलायची ना होकर कुछ पीले रंग की हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हरी इलायची ही लेंगे। अब ये 2 हरी इलायची और 1 चम्मच शहद लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उस हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप शहद लेकर आए हैं, 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी, वो पूरा इन इलायची के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इन्हीं दोनों हरी इलायची के ऊपर पूरा शहद समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तभ मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या है उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इलायची के द्वारा माता लक्ष्मी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।